सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जनों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी आप लोग नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जो नवरात्रि का पर्व आप लोग पूर्ण हर्षोल्लास के साथ अवश्य ही मना रहे होंगे। मनाना भी चाहिए। अब आज षष्ठी तिथि थी और कल सप्तमी, अष्टमी, नवमी, अब 3 दिन रह गए हैं। मात्र 3 तिथियां रह गई हैं और 3 तिथियों में आपको माँ की कृपा प्राप्त कर ही लेनी है। माँ का सबसे प्यारा मंत्र नवाड़ मंत्र है। तो इस मंत्र का यथाशक्ति व्यक्ति को जप करना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं जब तक की शक्ति को, वो लोग तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जो लोग भक्ति की शक्ति को जानते हैं वह लोग इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी के बहकावे में ना आवें, किसी प्रकार से अपनी साधना को खंडित न करें, रोकें नहीं। कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, साधना आपकी चलनी चाहिए। साधना के लिए एक बार किसी प्रिय व्यक्ति से मिलना ना हो सके ये चलेगा, लेकिन साधना छोड़ दी जाए किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, ये गलत है। क्योंकि सनातन जो आपका साथी है वो परमात्मा ही है। सनातन सा जो सत्य है वो माता ही है। इसलिए इन नवरात्रों का फ़ायदा उठाइए और माँ की आराधना में तल्लीन रहिए। जो लोग ज़्यादा जप हवन इत्यादि नहीं कर सकते, उनके लिए एक छोटा सा विधान है। वो विधान अगर वो कर लेते हैं तो भी उनको पूर्ण कृपा की प्राप्ति हो जाती है। तो पहला विधान तो ये है कि दुर्गा द्वात्रिशन नाम माला, यानी दुर्गा माता के जो कई इसमें नाम हैं उनका वर्णन है। जैसे कि दुर्गा दुर्गार्तिशमनी, दुर्गा पद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सिंहयंत्री, दुर्गमायुध धारिणी, दुर्गामांगी, दुर्गमता, दुर्गम्य, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग बहा, दुर्ग दारिणी, नामा वलिमिमाम्यस्तु दुर्गाया मम मानवा पठे सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। मात्र ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अगर नवरात्रि में 108 बार पाठ कर लिया जाए, कम से कम 108 बार, और कर सके तो 1008 बार ये कर लें तो भी माता की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करने से फिर पूरी सप्तशती पढ़े न पढ़े लाभ मिलना है। माँ की कृपा प्राप्त होनी ही है। तो जो लोग ज़्यादा विधि विधान नहीं कर सकते वह लोग यह दुर्गा द्वात्रिशन नाम माला और माता का जो पवित्र और परम प्रिय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है वो आप कर सकते हैं। इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको किसी भी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिल जाएगा या आपको गूगल पर भी ये मिल सकता है। अच्छा हो कि इसे आप याद कर लें। यदि याद ना हो
तो फिर उसको देख करके पढ़ें। दोनों अवस्थाओं में ये जो आपका स्तोत्र है निश्चित रूप से लाभकारी होता है और माता की कृपा साधक को प्राप्त होती ही है, ऐसा अनुभव सिद्ध महात्माओं द्वारा कहा गया और सुना गया है। एक बात और कहता हूँ कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है तो केवल और केवल उसके अंदर एक भावना, ज़्यादातर लोगों के अंदर एक ही भावना होती है, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मेरे साथ ऐसा कर दो, हे भगवान मुझे ये प्राप्त हो जाए, है ना। ये सब इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन यदि भगवान के प्रति, माता के प्रति यदि निष्काम भाव से यदि आप उनका ध्यान करते हैं, निष्काम भाव से, यानी कि आपके अंदर प्रेम हो, मातृत्व का प्रेम हो और किसी प्रकार से भगवान के सामने जो है सखा भाव हो या भ्रातृत्व भाव हो, है ना, मातृत्व भाव हो, पितृत्व भाव हो, है ना, ये या पुत्रत्व भाव हो, कोई भी भाव हो, जिस भाव से भी भगवान को आप भजते हैं उस रूप में भगवान का यदि आप ध्यान भी करते हैं, यदि उनको नित्य प्रति याद करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की साधना है। प्राचीन काल में लोग मंत्रों का जप तो यथाशक्ति जो करते थे वो तो करते ही थे, बिना मंत्रों के वो यम नियम आचन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो अष्टांग योग है, इसका प्रयोग करते थे। हालांकि कहने में अष्टांग योग सरल भले ही लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टांग योग काफ़ी कठिन है, अब करने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तो ऐसा डरे भी नहीं। तो जो लोग अष्टांग योग करते थे वो किसी मंत्र का जप ना भी करें तो भी उनके अंदर इतनी शक्ति विराजमान होती थी कि देवता तक उनसे डरते थे। किसी भी ऋषि के पास देवता और दानव या कोई भी जाते हुए डरते थे, क्योंकि अपनी संचित की हुई कुंडलिनी शक्ति से वह ऋषिवर यदि किसी को वरदान देने में समर्थ थे तो फिर श्राप देने में भी समर्थ हुआ करते थे, और उनके श्राप से डरने के कारण उनके सामने देवता तक कतराते थे। ऐसा आप जब श्रीमद् भागवत और रामायण इत्यादि ग्रंथों में अध्ययन करेंगे या ऐसे सीरियल देखेंगे तो आपको इस बात का भान हो जाएगा, इस प्रकार से आपको ज्ञान हो जाएगा कि कैसे भी हो, जो भी हो, इन लोगों की इतनी महत्ता थी कि देवता तक इनसे डरा करते थे। वो शक्ति कहीं नहीं चली गई, मानव शरीर में वो शक्ति आज भी है, जिसको बढ़ा करके कि व्यक्ति ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जो आठवीं सिद्धि है वो ईशत्व ही है ना। अणिमा लघिमा महिमा गरिमा इत्यादि जो अष्ट सिद्धियाँ हैं उनमें सबसे बाद में वाली जो सिद्धि है वो ईशत्व ही है। मतलब ईश से, भगवान से, ईश्वर से अपने आप को संपृक्त कर लेना और उनसे बिल्कुल जो अलग का भाव है वो नहीं होना, बल्कि एकात्म भाव हो, कि फिर फर्क न रह जाए कि भगवान है या व्यक्ति है। और जैसे ऐसा विलय हो जाता है भगवान के प्रति तो फिर उसके योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। उसको फिर उसकी सोचने की ज़रूरत नहीं रहती कि हम कैसे आगे क्या होगा, कि कैसे होगा। उसके कुशल क्षेम का तो भगवान स्वयं भार अपने ऊपर धारण करते ही हैं। तो मेरा उद्देश्य केवल कोरा ज्ञान देना नहीं, बल्कि यथार्थ के धरातल पर जो कुछ भी सत्य सिद्ध हो सके उस बात को आप लोगों के सामने कहना है, उस बात में दृढ़ रखना है, खुद भी दृढ़ रहना है, आप लोगों को भी दृढ़ करना है। ये मेरा कार्य है।
अच्छा लगा हो वीडियो सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।